बैंक में हम कितने प्रकार का अकाउंट ओपन मतलब खुलवा सकते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट है सेविंग अकाउंट, सेकंड करेंट अकाउंट, थर्ड रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेलो एवरीवन, today's I teach you EVS subject of class 5, lesson number 8, bank. This is our second part video from page number 50. Today's our topic withdrawals using a check. हम पैसा एक चेक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। Read the paragraph. There is another provision for withdrawing of money. एक और व्यवस्था है ना, यहाँ पे पैसा निकालने के लिए, बैंक से पैसा निकालने के लिए एक और व्यवस्था होती है। For this the account is, इसके लिए खाता धारक को, जो खाता धारक है ना, और अकाउंट होल्डर्स आर गिवन चेक बुक्स, इसके लिए जो खाता धारक है बैंक क्या देता है, उसको चेक बुक देता है। इफ द अकाउंटी हैज टू मेक पेमेंट टू somebody instead of giving him money, he can give him a check of the same amount. यदि अकाउंटी मतलब खाता धारक हैज़ टू मेक पेमेंट टू समबडी, किसी को पेमेंट देना चाहता है, पैसा देना चाहता है, इन इंस्टेड मतलब उसके बदले में, ऑफ गिविंग हिम मनी, उस पैसा देने के बदले में वो क्या कर सकता है, ही कैन गिव हिम अ चेक ऑफ द सेम अमाउंट। पैसा देने के बदले में जो खाता धारक है ना, वो चेक दे सकता है, उसी पैसे की जितना उसको चेक दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फैजस फादर हैज़ टू मेक परचेसेस फॉर हिज वर्क। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, फैजा के पिताजी को कहीं से अपने काम के लिए क्या लाना था, सामान खरीदना था। परचेसेस फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए सामान खरीदना था। ही डज नॉट कैरी मनी बट अ चेक बुक, वहाँ बहुत सारा पैसा नहीं ले जा सकता था अपनी जेब में, इसीलिए क्या किया उन्होंने, चेक बुक बनाया है ना। He makes his payment by check, और उन्होंने अपना जो पैसा है क्या बना दिया, चेक, उसके जरिए मतलब उसके बजाय वो चेक बना दिया। Similarly, out station payments can also be made by check and delivered by mail. वे अपने साथ क्या किया, चेक बुक लेकर जाते हैं, जितने रुपए का सामान उन्होंने खरीदा उतने का उन्होंने चेक दे दिया दुकानदार को। मनी ट्रांजेक्शन बाय शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा इज मेड बाय चेक। जो दुकानदार है और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं आदि, इन लोग भी क्या करते हैं, रुपयों का लेन देन चेक से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर गोविंद सिंह, एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ट्रेडर का नाम है गोविंद सिंह, गिव्स अ चेक of 20,000 rupees to निर्मला साहू। गोविंद नाम का जो व्यापारी है, उन्होंने 20,000 मतलब 20,000 रुपये का चेक किसको दिया, निर्मला साहू के नाम पे बनवाया। दिस चेक बिलोंग टू राजस्थान बैंक लिमिटेड। ये जो चेक है वो क्या, कहाँ से बिलोंग करता था, राजस्थान से बिलोंग करता था, वहीं से है राजस्थान बैंक का। When this check will reach निर्मला साहू, ये जो चेक है जब है ना, यह चेक निर्मला साहू के पास पहुंचेगा, she will go to the bank, वो कहाँ जाएगी, बैंक जाएगी। डिपॉजिट द चेक एंड द बैंक shall give her the money, और इस जो बैंक चेक है उसको बैंक में जमा करेगी, और बैंक चेक को जमा करके डिपॉजिट करके क्या देगा, उसको पैसा देगा, चेक के बदले पैसा देगा, है ना। दिस चेक इज लाइक मनी, ये जो चेक है वो पैसे के समान ही है, समझो। बट देयर इज वन रिस्क, इसमें एक रिस्क है मतलब खतरा है, समझो। बाय मिस्टेक इफ यू हैपन टू लूज इट, बाय मिस्टेक मतलब धोखे से अगर इसको आप कहीं गुमा देते हैं, लूज मतलब गुमा देना। द फाइंडर कैन इजिली विड्रॉल द मनी,
और ये जो चेक है किसी को मिल जाता है तो वो क्या करेगा, कभी भी इसको फाइंडर जो पाने वाला है वो इसको विड्रॉल मतलब निकाल सकता है, कहीं से भी इसको निकाल सकता है। इसमें भी एक कंडीशन है, चलिए देखते हैं। टू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से निपटने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है। अ चेक विथ 2 लाइन्स across on the left show that is can only be deposited in the concerned account at a bank and no other person can withdraw the money। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर उस चेक में क्या होगा, लेफ्ट साइड में है ना, चेक का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 लाइन अगर अक्रॉस कर देते हैं ऐसे, है ना, लेफ्ट साइड में आपको अक्रॉस कर देना है दैट इट कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इन द, तो ये जो बैंक का चेक है वो जिसके पास देना है ना, जिसको देना चाहते हैं संबंधित व्यक्ति से, उसी के पास ही जाएगा ये जो चेक है वो, और किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। अब देखिए, नाउ दिस चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन निर्मला साहू। अब ये जो चेक है वो कहाँ जाएगा, ओनली ऑन मतलब सिर्फ निर्मला साहू के नाम से उसके खाते में जमा होगा। इवन निर्मला साहू कैन नॉट रिसीव द मनी, इवन मतलब कभी निर्मला साहू यदि चेक के कैन नॉट रिसीव द मनी डायरेक्टली, देखो वो जो है मनी को डायरेक्टली रिसीव मतलब नहीं ले रही है अपने पास। दिस चेक विल बी डिपॉजिटेड इन निर्मला साहू अकाउंट, और ये जो चेक है वो निर्मला साहू के अकाउंट में पैसा बन के आएगा, समझो है ना, बैंक के जरिए, और उसको मिल जाएगा। ये देखिए, ये चेक बुक का पिक्चर दिया है। इस प्रकार से चेक बुक आपके पेरेंट्स के पास भी होगा, आप उससे पूछ भी सकते हैं, दिखाने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखा रहता है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक बुक है, यहाँ आपका बैंक का एड्रेस लिखा रहेगा, देखिए ये, और यहाँ पे आपका नाम और आपका पता लिखा रहेगा, ये बार कोड है। और यहाँ पे चेक बुक किस प्रकार से भरते हैं उसको दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे आपको पैसे लिखना है और नाम लिखना है, जिसको देना है निकालना है तो आपका अपना नाम लिखेंगे, और किसी और को देना है तो उसका नाम लिखेंगे, और पैसा अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे, और ये जो नंबर है उसके जरिए आपको जो चेक है वो आपके बैंक खाते में डिपॉजिट हो जाएगा। आप खुद निकाल सकते हैं ना, बहुत सारा रकम अगर आपको निकालना है तो चेक बुक के जरिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनदर वे विदड्रॉइंग मनी, पैसा निकालने का एक और तरीका। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा तरीका है। जो भी तरीका है सब अपने अपने से जो अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ विदड्रॉइंग मनी, पैसा निकालने का एक और तरीका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एज यू कैन सी दैट दिस इज अ ATM कार्ड एंड दिस पिक्चर ऑफ ATM मशीन। तो लेट्स सी, दिस डेज मतलब आजकल bankers in town have provided facility for their customers by opening centers called ATM। आजकल जो बैंक है ना, बैंक ने खातादार की सुविधा के लिए शहर में क्या कर दिया है, लेन देन के लिए एक केंद्र प्रारंभ कर दिया, मतलब बना दिया है। इस केंद्र को क्या बोलते हैं, ATM बोलते हैं, है ना। इसका फुल नेम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं इसको। फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, पैसे के लेन देन के लिए इसको बना दिया गया है। फॉर दिस द अकाउंटी इज गिवन अ कार्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस कार्ड, इसके लिए खाताधारक को एक कार्ड दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड।
इस कार्ड के जरिए देखिए, द अकाउंटी कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द एनी ऑफ द बैंक्स ATM सेंटर्स। इस कार्ड की मदद से कोई भी जो खाता धारक है उस बैंक के ATM से कहीं से भी पैसे निकाल सकता है, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, है ना। निरंजन लिव्स इन अंबिकापुर। ऑल ऑफ अ सडन ही हैड टू गो टू जगदलपुर। निरंजन कहाँ रहता है? अंबिकापुर में रहता है। ऑल ऑफ द सडन मतलब अचानक ही उन्हें कहाँ जाना हो गया? जगदलपुर जाना हो गया। ही हैड मनी जस्ट टू बाई हिज टिकट। उसके पास जस्ट मतलब टिकट खरीदने के लिए ही पैसा था। ही थॉट दैट ऑन रीचिंग जगदलपुर ही वुड विथड्रॉ मनी विद हिज ATM कार्ड। उन्होंने सोचा जैसे ही जगदलपुर पहुंचा, ही वुड विथड्रॉ मनी, उन्होंने ATM से पैसा निकाल लिया, है। ही रीच्ड जगदलपुर एंड एट 10 PM विथड्रॉ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम द ATM। जैसे ही वो जगदलपुर पहुंचा 8:10 PM 10 बजे पहुंचा और 5,000 रुपीज़ ATM से निकाल लिया। नेक्स्ट है, इफ समवन यू नो हैज़ एन ATM कार्ड, यू मस्ट सी इट, फाइंड आउट हाउ मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द ATM। यदि आपके पास किसी परिचित के पास ATM कार्ड हो तो ज़रूर देखें ATM से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, इसका पता आपको लगाना है। आप अपने एंडर से देख सकते हैं, ऐसे ही रहता है, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा और आपका जो अकाउंट नंबर है वो तो नहीं लिखा रहता, ये ATM का नंबर लिखा रहता है समझो, है। और उसमें एक चमकीला वाला निशान रहता है, उसी से स्वाइप किया जाता है ATM मशीन में। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 52। टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक से पैसा कैसे निकालते हैं उसको आपको बताना है। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यहाँ पे दिया है, लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से कर्ज कैसे करते हैं। Another important work of the bank is to give loans in times of need. देखिए, ज़रूरत पड़ने पर हमें कर्ज भी लेना पड़ता है। बैंक का एक और ही महत्वपूर्ण काम है इज टू गिव लोन्स इन टाइम्स ऑफ नीड। जब हमें आवश्यकता होती है तब हम बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं। करीम वर्क्स इन अ फैक्ट्री। करीम जो है फैक्ट्री में काम करता है। ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाई अ हाउस बाय गिविंग फुल पेमेंट इन कैश। उसके पास इनफ मतलब पर्याप्त पैसा नहीं है कि वह एक घर खरीद सके बाय गिविंग फुल पेमेंट इन कैश। पूरा फुल पेमेंट मतलब पूरा रकम, घर जितना है, जैसे 2 लाख 3 लाख का अगर उसका घर है तो वो पूरा पैसा देकर घर को नहीं खरीद सकता, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, चलिए देखते हैं। करीम वेंट टू द बैंक एंड डिस्कस्ड द मैटर विथ द मैनेजर। करीम जो है कहाँ गया, वेंट टू द बैंक, बैंक गया एंड डिस्कस किया, बातचीत किया, मैटर विद द मैनेजर। इस मैटर को मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसा करके इस मैटर को वो बैंक मैनेजर के साथ डिस्कस किया। द बैंक मैनेजर टोल्ड हिम दैट ही कुड गेट अ लोन। बैंक मैनेजर ने करीम से कहा कि आप बैंक से क्या ले लीजिए, लोन लीजिए ऑफ 2 लाख रुपीज़। करीम
बॉट अ हाउस विथ द हेल्प ऑफ द बैंक। और बैंक से कर्ज लेकर आप अपना घर खरीद सकते हो, है ना। घर मतलब बैंक की मदद से आप घर खरीद सकते हो, घर खरीद लिया है ना। टू रिपे द लोन करीम पेज बैक द मनी टू द बैंक इन इंस्टॉलमेंट। अब देखो उन्होंने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, तो उस लोन को आप इंस्टॉलमेंट के रूप में मतलब के जरिए मतलब 3 इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट के रूप में आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं ना। 1 साल में या 6 महीने का आपको किस्त बना सकते हैं। इन दिस वे करीम शैल बी एबल टू रिपे द लोन्स विथ इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। अब वो क्या करेगा, इस कर्जा को उन्होंने चुकाने के लिए करीम ने हर महीने क्या किया, बैंक को किस्त चुकाना पड़ता था उसको, है जो लोन लिया था उसको हर महीने वो किस्त के रूप में चुकाता था। इस प्रकार से करीम 10 सालों में बैंक को यह कर्ज ब्याज सहित भुगतान कर देगा। 10 साल में 2 लाख है उसको 10 साल में धीरे धीरे किस्त करके वो जमा कर देगा। फॉर वॉट ऑल पर्पज कैन अ लोन बी टेकन फ्रॉम द बैंक फाइंड आउट। बैंक से हम और कर्ज किन किन काम के लिए ले सकते हैं उसको आपको पता करना है। तो वी टेकन अ लोन many purpose can loan be taken from the bank, education, agriculture, industrial, है ना। और आप चिकित्सा के लिए भी ले सकते हैं, मेडिकल के लिए एक्सेट्रा। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज आधार कार्ड राइट ऑफ कॉमन मैन। आधार कार्ड आम आदमी का अधिकार। आधार कार्ड जनरली सबके पास है। देखिए आधार कार्ड में क्या होता है, ऐसा जो आधार कार्ड है वो सबके पास रहता है। A unique 12 digit number is allotted to each and every Indian citizen। 12 मतलब 12 नंबर का प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक के पास एक यूनिक नंबर है। वो क्या है, आधार नंबर है। दिस नंबर इन फॉर्म ऑफ अ कार्ड नोन एज आधार कार्ड इज अलॉटेड टू ऑल इंडियन सिटीजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार ने भारत के जितने भी नागरिक हैं उसको यह नंबर दिया है, 12 नंबर, उसको क्या बोलते हैं, आधार कार्ड बोलते हैं। दिस आधार कार्ड बी यूज्ड थ्रू आउट इंडिया एज एन आइडेंटिफिकेशन। यह जो आधार कार्ड है पूरे भारत में क्या कर सकते हैं आप, इसको आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। कार्ड फॉर द इंडिविजुअल इंडियन सिटी, भारतीय नागरिक के रूप में आप इसको बाहर अगर जाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आधार कार्ड है, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे नेम और आपका बल्दिया डेट ऑफ बर्थ, आपका लिंग रहेगा, यहाँ आपका पता रहेगा, है ना। ये आपका बैंक चैप्टर हुआ। नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक व्हाट हैव वी लर्न। हमने क्या सीखा इस लेसन से। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन इन अ बैंक। बैंक में हम कितने प्रकार का अकाउंट ओपन मतलब खुलवा सकते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट है सेविंग अकाउंट, सेकेंड करेंट अकाउंट, थर्ड रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट इज द करेंट अकाउंट, चालू खाता क्या है। आंसर हो जाएगा करेंट अकाउंट इज ओपनड विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। करेंट अकाउंट को बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस उद्देश्य के लिए खोला जाता है। इन इट द बिजनेसमैन कैन डिपॉजिट और विड्रॉल द मनी मैनी टाइम्स इन अ डे। जो बिजनेसमैन है एक दिन में बहुत बार पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। जैसे जो ऑनलाइन काम करते रहते हैं ना, जैसे कहीं ऑनलाइन करवाना है किसी
जैसे कि कॉलेज में एजुकेशन के लिए ऑनलाइन भरते हैं, या किसी का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाना है, पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इस कारण बिजनेस में लोग करेंट अकाउंट रखते हैं। बैंक डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट, और जो बैंक है वो कोई भी इंटरेस्ट इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर रिटर्न क्वेश्चन 1 है, राइट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बैंक। बैंक का आपको लाभ लिखना है। सो आंसर हो जाएगा आपको, देखिए देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ बैंक का बहुत सारे यहाँ पे लाभ है। फर्स्ट, बैंक कीप्स आवर मनी सेफ, बैंक हमारा मनी सुरक्षित रखता है। सेकेंड, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड, अगर हमारे बैंक में अमाउंट जमा है तो बैंक हमें इंटरेस्ट मतलब वहाँ से ब्याज प्रदान करता है। थर्ड है, बैंक प्रोवाइड्स चेक फैसिलिटी फॉर मनी ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन मतलब मनी का पैसे का लेन देन के लिए बैंक हमें चेक प्रदान करता है। चौथा है, बैंक आल्सो प्रोवाइड्स लोन एट द टाइम ऑफ नीड, जब हमें पैसे की ज़रूरत होता है तो बैंक हमें लोन मतलब कर्ज देता है। 5 है, बैंक आल्सो प्रोवाइड्स ATM कार्ड्स फॉर द स्पीड ट्रांजेक्शन, बैंक जो है स्पीड मतलब हम कहीं भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए ATM की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ सेविंग अकाउंट ओपन, सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसको आपको बताना है। आंसर है आधार कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, आइडेंटिटी ऑफ अकाउंट होल्डर इन अ बैंक इज गिवन, बैंक को आपको देना है, आधार कार्ड देना है, पासपोर्ट साइज का फोटो देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड में रहता है अभी है ना, उसको दे सकते हैं। ID प्रूफ के लिए पहचान पत्र दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What are the different facility for the withdrawal of money from a bank, और क्या क्या सुविधा है बैंक से पैसा निकालने के लिए उसको बताना है। तो 3 हो जाएगा, विड्रॉल फ्रॉम चेक, चेक से पैसा निकाल सकते हैं। ATM आर द डिफरेंट फैसिलिटी फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक, ये अलग प्रकार की विशिष्ट प्रकार की सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज ATM फैसिलिटी यूजफुल, ATM फैसिलिटी किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है। ATM फैसिलिटी इज यूजफुल बिकॉज फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ATM फैसिलिटी द अकाउंटी कैन विड्रॉल मनी एनी टाइम, ATM फैसिलिटी का यूज़ करके जो खाता धारक है कहीं भी पैसा और किसी भी समय निकाल सकता है। सेकेंड, दस अकाउंट होल्डर्स आर नॉट सपोज्ड टू स्टे इन क्यू ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, अब देखो ATM मशीन का यूज़ करने से ऑफिस के समय में कोई भी व्यक्ति कतार में नहीं खड़े हो सकता है ना, और वो सीधा ATM से पैसा निकाल सकता है। थर्ड है, थ्रू ATM वी कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम एनीवेयर विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ थीफ, ATM के माध्यम से हम अपना पैसा कहीं भी किसी भी समय निकाल सकते हैं, इससे रिड्यूस द रिस्क ऑफ थीफ, इससे चोर का जो खतरा रहता है उससे बचत हुआ। एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप हज अमाउंट ऑफ मनी इन पॉकेट ड्यूरिंग शॉपिंग, और एक और सुविधा है ना, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारा पैसा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ATM के जरिए उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन टेकन इन बैंक, जो बैंक है वो हमारा थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर क्यों लेता है। तो आंसर हो जाएगा, सिग्नेचर एंड थंब प्रिंट आर टेकन इन बैंक फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर मनी, हमारे पैसे की सुरक्षा के लिए बैंक हमसे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन मांगता है। इट इज़ डन सो दैट नो अदर पर्सन बट
ओनली द अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉल द मनी फ्रॉम बैंक। आपके खाता से बैंक, आपके खाता है ना बैंक से आप ही पैसा निकाल सकते हैं और दूसरा कोई नहीं निकाल सकते। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन देने से ये सिक्योरिटी हो जाता है भाई हमारे पैसे के लिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।